तो टैरिफ की वजह से हर तरफ हाहाकार मची हुई है, समझ नहीं आ रहा क्या होगा। क्या वाकई दुनिया 1929 के रिसेशन की तरफ जा रही है? क्या उसी तरह का रिसेशन देखने को मिलेगा, या ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है? क्या ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है? ये सोचना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, बट ये मुद्दा इतना गर्म है, इतना ज्यादा नर्म भी है, सेंसिटिव है। कहने का मतलब कि हम लोगों की रात की नींद उड़ी हुई है कि इस टैरिफ वॉर से क्या वाकई सब कुछ बेच के बाजार से भाग जाना चाहिए? क्या वाकई बाजार गर्त में जाने वाला है? मतलब क्या वाकई बाजार धड़ाम हो जाएगा? इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, पूरा एनालिसिस करेंगे, ढंग से समझेंगे, चीर फाड़ स्टाइल में करने वाले हैं। हर एक बात को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो पूरा देखना है, अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना, दोस्तों से शेयर जरूर करना है, ताकि समझ में आए कि हम इस टैरिफ वॉर में क्या कोई अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं, या हमें सच में बाजार से एग्जिट करने का ये लास्ट मौका है। क्या 2020 की तरह से 4 साल पूरे हो गए साइकिल को लेके? एक आधी साइकिल 4 साल में पूरी होती है, पूरी साइकिल 8 साल में पूरी होती है। क्या बाजार क्रैश की तरफ बढ़ रहा है, या 10-12% की और हेल्दी करेक्शन हो सकती है? कौन से शेयर्स, कौन से सेक्टर्स इस पूरे टैरिफ वॉर से अछूते रहने वाले हैं, जिसमें कोई भी असर नहीं पड़ने वाला? और क्या अमेरिका अपना खड्डा खुद खोद रहा है इस टैरिफ वॉर के जरिए? इस वीडियो में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, ये मेरा मानना है, मेरा व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूं। आप अपने एनालिसिस करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेने की कोशिश करिएगा। मैं किसी भी तरह से आपके बाइंग, सेलिंग या इन्वेस्टिंग डिसीजन को इंपैक्ट नहीं करना चाहता हूं। सबसे पहले काम करते हैं, जाके कुछ न्यूज को देखते हैं। हम देखते हैं कि ट्रंप बाबा का जो टैरिफ वॉर है ये क्या इंपैक्ट लेके आ रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ है, ये 2 बजे अप्रैल 5 को, आज 5 अप्रैल है, 2 बजे की एक आर्टिकल है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया से 10,355 करोड़ रुपए एग्जिट किए ट्रंप के टैरिफ की वजह से। दोपहर 12 बजे की न्यूज है कि ट्रंप ट्रेड टैरिफ डिस्प्रोपोर्शनलिटी टारगेट साउथ ईस्ट एशिया से रिपोर्ट। साउथ ईस्ट एशिया को टारगेट कर रहे हैं। 11:17 की रिपोर्ट है, डोनाल्ड ट्रंप एक्टिवली नेगोशिएटिंग टैरिफ्स विद इंडिया अदर नेशंस रिपोर्ट। मतलब क्या वो ये यू टर्न मार लेंगे? मतलब अगर इन्होंने यू टर्न मारा तो यहाँ पे ट्रंप फंसते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया ये बकवास चल क्या रही है। मतलब आप प्रेसिडेंट बनने से पहले कहते हो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ग्रीन एनर्जी को बर्बाद करके रख देंगे, हम ऐसा कोई ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में नहीं लिखेंगे। शेयर धड़ाम हो जाते हैं, ग्रीन एनर्जी धड़ाम हो जाती है। लोगों को बहुत देर तक समझ में आता है, क्योंकि मेरी वीडियो तो लोग लाइक देखते नहीं, काफी कम लोग वीडियो देखते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो नोटिफिकेशंस कहां से आएंगी? पल पल हमने हर चीज को डिस्कस करने की कोशिश की, जो सेंसिटिव मुद्दे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि टैरिफ कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर टैरिफ बढ़ा देता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो या तो अमेरिका इस लायक हो जाए कि सारी चीजें, मतलब टॉयलेट पेपर से लेके हर चीज वो अपने देश में बनाए, तो उसको चाइना की जरूरत नहीं है, उसको मैक्सिको की जरूरत नहीं है, कनाडा की जरूरत नहीं है, इंडिया की जरूरत नहीं है। अब सोच के देखिए। नहीं तो अगर वो छोटी चीजें नहीं बनाता है, सिर्फ कैपिटल इकोनॉमी वाली चीजें बनाता है, कैपिटल इन्वॉल्वमेंट वाली चीजें बनाता है, सिर्फ हथियार बनाता है और जगह जगह लड़ाइयों को प्रमोट करने की कोशिश करता है, क्या उससे देश चलने वाला है? सिर्फ हम टेस्ला बनाते हैं इसका ये नहीं है कि दुनिया पर राज कर लेंगे। अगर अमेरिका सिर्फ एप्पल बनाता है तो एप्पल को खरीदना हिंदुस्तानियों ने सिखाया, लोगों को ध्यान रखिएगा। अगर भारत एप्पल को डिस्कार्ड कर दे तो एप्पल औंधे मुंह रातों रात गिर जाएगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, क्योंकि जितनी सेल्स एप्पल की इंडिया में है पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल के सबसे ज्यादा कंज्यूमर हम हैं, एप्पल के कंज्यूमर हम हैं। अब टेस्ला इंडिया में आ चुकी है, दस्तक दे चुकी है, स्पेस एक्स इंडिया में आ रहे हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं जब हम इंडियंस की जरूरत पूरी दुनिया को है, तो टैरिफ पर हमारा क्या उखाड़ लेगी? उसके बाद में 10 बजे की न्यूज है कि ट्रम्प 10% ग्लोबल टैरिफ किक्स मिडनाइट सैटरडे। भैया ठीक है, मतलब हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जेपी मॉर्गन प्रेडिक्ट्स यूएस रिसेशन बाय ईयर एंड एमिड टैरिफ्स। जेफरीज एंड लिमिटेड इंपैक्ट ऑन इंडिया। जेफरीज कहते हैं इंडिया में इंपैक्ट बहुत कम होने वाला है, जेपी मॉर्गन कहते हैं भैया अमेरिका रिसेशन में जाने वाला है। 8:26 की सुबह की 5 तारीख की न्यूज है, यूएस स्टॉक मार्केट प्लंजेस ओवर 5% एज टैरिफ फियर रिसेशन। यूएसडी 9 ट्रिलियन वाइप्ड आउट ऑफ सिंस ट्रम्प 2.0। ये जो पागलपन है ट्रंप का, पागलपन ही कहूंगा, ट्रंप को शायद ये समझ में नहीं आ रहा, अगर टैरिफ बढ़ा देते हैं और यहाँ पे हम भी टैरिफ बढ़ा देंगे जो दूसरी कंट्रीज हैं, तो जो वो प्रोडक्ट वहां पे इंपोर्ट कर रहे हैं वो और महंगे हो जाएंगे। उनके यहाँ पे महंगाई और ज्यादा बढ़ने वाली है। उतनी पॉपुलेशन 150 करोड़ की नहीं है, हम तो 150 करोड़ की जनता वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पे तो बहुत तगड़ा काम चल रहा है, हम तो कहीं ना कहीं झेल जाएंगे। पर क्या ट्रंप बाबा और उनकी सरकारें झेल पाएगी? मुझे एक चीज और होती हुई दिखाई दे रही है, हालांकि मैं बहुत गलत होता हूँ, पॉलिटिकल सेंस मेरे में थोड़ी सी कम है, तो मुझे लगता है कि अगर वहां पे अमेरिकी संसद में अगर करंट गवर्नमेंट का बहिष्कार हो जाए, अगर उनकी सरकार के ही कुछ लोग रिजाइन डाल दें,
या नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ जाएं, ऐसा कुछ लेके आ जाएं जिससे सरकार खतरे में आ जाए कि भैया ये तो पागलपन है, ये तो देश को खड्डे में डाल देगा, ये देश को रिसेशन में लेके ही चला जाएगा। तो हो सकता है कुछ समझदार पॉलिटिशियंस जो ट्रंप की सरकार में मंत्री हैं, अगर वो धरने प्रदर्शन पे बैठ जाते हैं, जैसा हिंदुस्तान में होता है, वैसा तो शायद वहां नहीं होगा, मजाक कर रहा हूं, बट अगर वो छोड़ देते हैं, सरकार छोड़ देते हैं, अल्पमत की सरकार बन जाती है ना, और कहीं ना कहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आया था संसद के अंदर में, तो क्या ये अमेरिका में इलेक्शन 2.0 होने वाला है? क्या अमेरिका को सोचना पड़ेगा, क्या ट्रंप को ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि जिसको कह रहे थे मे लेट अस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्या इससे ग्रेट होगा या रिसेशन वाकई हो जाएगा? क्योंकि अगर इन्फ्लेशन इस बार बढ़ती है तो बिलीव कीजिएगा इस बार लोगों को, अमेरिकन लोगों को बहुत बड़ी मार झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो आदतें उनकी हो गई है लाइफस्टाइल की, शायद अब यहां से वो पीछे जाना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सब प्राइम क्राइसिस वो सब एक बार झेल चुके हैं, बैंक्स क्राइसिस हो चुका है, वहां पे बहुत चीजें हो रही हैं। अब क्या रीजन है, ढंग से देखते हैं, पूरा एनालिसिस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इस पेशेंस रखिएगा, ठीक है। और एक और चीज, आज रात को 9:15 पे हम लाइव मिलने वाले हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सामने आएगा अपकमिंग लाइव स्ट्रीम। द वेट इज ओवर, सरप्राइज इज हियर, April 5th 9:15 PM, द गेम चेंजर फॉर ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स। बहुत सारी बातें रात को करने वाले हैं, अमेरिका की बात भी करेंगे, इंडिया की बात भी करेंगे, मार्केट्स की बात भी करेंगे, और जो सरप्राइज आपके सामने लेके आएंगे। तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, रात को 9:15 बजे हम सबको मिलना ही मिलना है। और इस लाइव सेशन के लिंक को जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव जुड़ सकें और इस गेम चेंजिंग इवेंट का हिस्सा बन सके। बात करते हैं कहानी हो क्या रही है, यूएस रिसेशन कहानी कहां तक लेके जाएगी। भैया कुछ हमने पॉइंट पूछे, कुछ पॉइंट हमने डिस्कस करने की कोशिश की, और एक थोड़ी समरी निकल के आती है। पहले समझते हैं कि यूएस 2025 रिसेशन क्या 1929 जैसा क्यों हो सकता है, क्या रीजन है। सबसे पहला, बहुत ज्यादा डेट, कर्जा जिसे कहते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत भयंकर डेट है, बहुत भयंकर डेट है। यूएस का नेशनल डेट 34 ट्रिलियन से ऊपर चला गया है। हर 100 दिन में 1 ट्रिलियन का डेट ऐड हो रहा है। सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने में डिफेंस बजट से ज्यादा पैसा लग रहा है अमेरिका में। आप सोच के देखिए, ये लोगों को नहीं मालूम है। हाई इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज के रेट की बात करते हैं। यूएस फेडरल रिजर्व से इंटरेस्ट रेट्स को 5.25 तक बढ़ा दिया इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, जो यहां पे नहीं होता था। बॉन्ड यील्ड लाइफ टाइम हाई, इससे लोअर कंपनीज कम लोन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट और जॉब्स दोनों गिरते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, इससे कोई शक नहीं है। बैंक्स के फेलियर, 2023 में आपको पता होगा सिलिकॉन वैली बैंक जैसे बड़े बैंक फेल हुए और इसको ढक दिया गया। 2023 में इतने सारे छोटे बड़े बैंक्स क्रैश हुए हैं अमेरिका के अंदर में, लोगों को शायद नहीं मालूम है। सिलिकॉन वैली बैंक जैसे बड़े बैंक क्रैश हुए, आपको पता होना चाहिए, गूगल कीजिएगा सब मिल जाएगा। रिमोट वर्क के चक्कर में कमर्शियल रियल एस्टेट भी गिर रहा है, बैंक्स को नुकसान हो रहा है, लोग वर्क एट होम कर रहे हैं कोविड के बाद में, आज भी वर्क एट होम कर रहे हैं। रियल एस्टेट की मार्केट नेस्तो नाबूद हो चुकी है, खराब हो चुकी है। स्टॉक मार्केट ओवरवैल्यूड दिखाई देती है। S&P 500 और नेस्डैक काफी महंगे ट्रेड कर रहे हैं अभी से ही। अगर करेक्शन आए तो पैनिक सेलिंग हो सकती है, जैसे 1929 के क्रैश में हुआ था। टेरिफ का ट्रेड वॉर, यूएस ने 2025 में चाइना, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन पर नए इंपोर्ट ड्यूटीज लगाए और उन्होंने भी रेसिप्रोकल टैक्सेस ठोक दिए हैं। इन रिस्पॉन्स दूसरे देश भी यूएस गुड्स पे ड्यूटी लगा रहे हैं। ये सेम 1929 के स्मॉर्ट हैले टैरिफ एक्ट जैसे सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। भैया इसको जाके गूगल कीजिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब इंडिया पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है कि भैया जिसके पास में कंज्यूमर की ताकत हो उस पर ज्यादा ये टैरिफ नहीं खेलना चाहिए, आंखें नहीं दिखानी चाहिए ट्रंप बाबा को। समझ के रखिएगा, हमारी 140-50 करोड़ की जनता खुद कंजम्पशन बहुत हाई कर सकती है, और हम ऐसे नेबरिंग कंट्री के साथ में, मोदी जो जगह जगह घूमते हैं ना, जो मजाक उड़ता है, अरे घूमते रहते हैं, वो बायलैटरल रिलेशनशिप्स यहां काम आएंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पड़ोसी मुल्क हमारे यहाँ से रेलवेज बनवाएंगे, हमारे से डिफेंस बनवाएंगे, हमारे से मिसाइल बनवाएंगे, मिसाइल लॉन्चर्स बनवाएंगे, मिसाइल्स की सर्विसिंग कराएंगे, हेलीकॉप्टर्स लेंगे, हेलीकॉप्टर्स की सर्विसिंग कराएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कें बनवाएंगे, यहाँ से बनवाएंगे, और भैया यहाँ के इंजीनियर वहां काम करने वाले, बहुत कुछ होने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा? इंडिया को पे इंपैक्ट होगा, लेकिन ज्यादा डीप नहीं होगा। क्यों? एक्सपोर्ट गिर सकता है, जी हाँ गिर सकता है डेफिनेटली। इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स को 77 बिलियन से ज्यादा का माल एक्सपोर्ट करता है, $77 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। किसमें? आईटी, ज्वेलरी, टेक्सटाइल एंड ऑटो पार्ट्स। बस रिसेशन में यूएस डिमांड गिरती है, हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो सकते हैं, बिल्कुल नुकसान होने वाला है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स
बाहर जा सकता है। कैसे? जब ग्लोबल रिस्क बढ़ता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकाल के यूएस बॉन्ड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, गोल्ड में डालने की कोशिश करते हैं, है ना। इससे रुपये कमजोर होता है, स्टॉक मार्केट गिरता है, ऑयल प्राइसेस गिरते हैं, इंडिया को फायदा होगा। कैसे? अगर ग्लोबल स्लो डाउन होता है तो ऑयल की डिमांड गिर जाएगी, ऑयल की डिमांड गिरेगी तो प्राइस भी गिरेंगे। इंडिया ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है तो हमारा ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल में आने वाला है। कम प्राइसेस से फिजिकल डेफिसिट और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इनडायरेक्ट इंपैक्ट है, समझ के रखिएगा। आईटी सेक्टर स्लो हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज जो आईटी में वो ग्लोबली प्रोवाइड करते हैं, यूएस को प्रोवाइड करते हैं, और हमारी जो इनकमिंग है वो डॉलर्स में होती है ना, तो ये स्लो डाउन हो सकता है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनी 60% रेवेन्यू यूएस से आता है, 60%। ये हैवीली इंपैक्टेड है, इसीलिए नेस्डेक क्रैश हुआ, इसलिए यहां पे आईटी स्टॉक्स पूरी तरह से गिर रही है, ठीक है ना। रिसेशन में यूएस क्लाइंट्स कॉस्ट कटिंग करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो सकते हैं, हायरिंग स्लो हो सकती है, लोगों को देश निकाला दिया जाता है, भैया जाओ अपने देश में काम करो, जब काम आएगा तो आपको रोजगार मिलेगा, नहीं तो अपने घर बैठिए। और क्या हो सकता है? कौन से सेक्टर कम इंपैक्टेड होंगे? सबसे बड़ा सवाल, कौन से सेक्टर, कौन से शेयर सबसे कम इंपैक्ट होने वाली इस टैरिफ वॉर के चलते हुए, है ना। एफएमसीजी, क्यों? हर रोज की जरूरत है भैया, सुबह उठोगे मंजन चाहिए, रात तक सोने का सर्वे लगाने के लिए तेल चाहिए। एचयूएल, नेस्ले इंडिया, डाबर जैसी कंपनीज डेली यूज आइटम बेचती हैं, इनका डिमांड स्टेबल रहता है। रिसेशन में भी उल्टा, रिसेशन में लोग घर में भर लेते हैं, डिमांड बढ़ भी जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वॉर सिचुएशन लगेगा, लड़ाई होने वाली है, ये होने वाला है, तो माल घर में स्टोर किया जाता है, ठीक है। फार्मा एंड हेल्थ केयर, दवा तो लोग रिसेशन में भी लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया का फार्मा एक्सपोर्ट $25 बिलियन का है और यूएस सबसे बड़ा बायर है। जेनेरिक दवाइयों की डिमांड और बढ़ सकती है कॉस्ट सेविंग के लिए, तो यहां पे इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी आने वाली है। एग्रीकल्चर, एग्रीटेक की बात करें तो मोस्ट डोमेस्टिक डिमांड पे डिपेंडेंट होता है। सरकार का सपोर्ट एमएसपी, पीएम किसान से भी मिलता है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो गवर्नमेंट का इंफ्रास्पेंड हाई चल रहा है। 11.1 लाख करोड़ का कैपिटल आउटले 2024-25 में रखा गया, रोड्स के लिए, रेलवेज की, एटसेट्रा, इन सब पे काम चल रहा है, और इस साल भी शायद इसको इतना ही रखने की उम्मीद हो सकती है। ग्रीन एनर्जी और ईवी को फायदा मिलने वाला, इसमें कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम्स को लॉन्च किया है सोलार के लिए, ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। 2030 तक बहुत तेजी से ईवी एडॉप्शन होने वाला है, और शायद ये भी सुनने में आ रहा है सरकार ऐसी पॉलिसी लेके आ रही है कि अगर आपके घर में 2 गाड़ियां हैं तो तीसरी गाड़ी कंपलसरी आपको ईवी ही लेनी पड़ेगी। जी हाँ, लेनी पड़ेगी, ऐसा डेटा कह रहा है, ऐसा रूल कह रहा है, तभी जाके शायद ईवी सक्सेसफुल होगा। और अभी ईवी के ऊपर रोड टैक्स भी बहुत ही नेग्लिजिबल है, 10% नहीं है, शायद 4-5 हजार के आसपास में ईवी को प्रमोट किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है, ग्लोबल डिमांड से कम इंपैक्ट होगी। शॉर्ट समरी की बात करें, टेबल फॉर्म में बनाएं, इसको देखें तो स्टॉक क्रैश 1929 में क्या हुआ था? 89% डाउ जोन्स क्रैश हुआ था। 2025 की करेक्शन है 20 से 25% करेक्शन होने के बाद, यहां पे जिस लेवल पे वो चल रहा है, ये 20 से 25% करेक्शन बहुत डीप हो सकती है। टैरिफ वॉर्स की बात करें तो 1929 में स्मूथ हॉलिडे टैरिफ्स लगाए गए थे, 2025 में यूएस, चाइना, यूरोपियन यूनियन वॉर चल रही है। जॉब लॉस की बात करें तो 1929 में 25% लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो गए थे, और 2025 में अभी तक 3.9% है, जो बढ़ सकता है। बैंक फेलियर्स की बात करें तो 1929 में 9000 से ज्यादा बैंक्स बंद हुए थे, 9000 से ज्यादा। इंडियन हिस्ट्री में कभी इतने बैंक कभी बंद नहीं हुए, इतने बैंक तो हमारे पास है भी नहीं, बट हमारे पास में ऐसा नहीं कभी 100, 150, 200 बैंक बंद हो गए, उनकी ब्रांचेस बंद हो गई, नो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। यहाँ पे 2025 में मिड साइज बैंक वल्नरेबल सिचुएशन में चल रहे हैं अमेरिका में। जीडीपी फॉल की बात करें तो 1929 में यूएस में 30% यूएस जीडीपी फॉल हुई, 30% फॉल आया था जीडीपी के अंदर में। 25 की प्रेडिक्शन क्या है? स्लो हो जाएगा, बट इतना ज्यादा खराब यहां पे नहीं दिखाई दे रहा। कंक्लूजन क्या निकल के आता है? कंक्लूजन निकलता है, मजा आ रहा है तो एक काम कीजिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, एक लाइक कर दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, शायद बहुत सारा इंसाइट मिला हुआ, ऐसी वीडियो शायद आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है। फिर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज दोस्तों को शेयर कीजिएगा। पूरा देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लिखिएगा पूरा देखा है, कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, और आपको 9:15 बजे जरूर मिलेगा लाइव सेशन में ना। अब भैया कहानी क्या है, कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन है कि ग्लोबल रेट स्लो होगा, ग्रोथ रेट बिल्कुल मानते हैं, इंडिया का एक्सपोर्ट आईटी सेक्टर इंपैक्टेड होगा, बिल्कुल सही है। एफएमसीजी, फार्मा, इंफ्रा, ग्रीन एनर्जी के स्टॉक को फायदा होने वाला है, जो ढूंढो, बनाओ अपनी वॉच लिस्ट, है ना। ठीक है, तो कहानी घूम फिर के आ रही है भैया कि आपको हर बार हर जगह डरने की जरूरत नहीं होती है। हमेशा जब बहुत ज्यादा त्राही त्राही हो, बहुत ज्यादा हाहाकार हो, आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए, आपको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे कौन से स्टॉक स्पेसिफिक हैं जो रैली कर सकते हैं। इंफ्रा में कौन सा बेस्ट है, रेलवेज में कौन सा बेस्ट है, डिफेंस में क्या अच्छा लगेगा, एफएमसीजी में क्या अच्छा लगता है। आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से वॉच लिस्ट बननी चाहिए आपकी, आपके हिसाब से आपको सोचना चाहिए कि मुझे निवेश कहां करना है, कितने टाइम के लिए करना है। अगर मान लीजिए इंडियन मार्केट में यहां से 10-15% का क्रैश आता भी है, करेक्शन
क्रैश नहीं, करेक्शन अगर आता भी है तो क्या वो एक अपॉर्चुनिटी होने वाली है? क्या वो शेयर जो आपके हाथ से छूट गए थे 2023 में, क्या वाकई वो लेने वाले भाव पे नहीं आ जाएंगे? आप सबके जवाब ये वीडियो के कमेंट सेक्शन वेट कर रहा है। प्लीज रिप्लाई कीजिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ, मेरी जनता इंटरेक्ट करना भी जानती है। रात को 9:15 मिलते हैं लाइव सेशन, लिंक चैनल पे डाल दिया गया है, और लिंक अगर आपको नहीं मिले तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन हिट कीजिए। सेशन स्टार्ट होने से आधे घंटे पहले भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, और टेलीग्राम चैनल से भी आप लिंक उठा सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से भी लिंक उठा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस लाइव सेशन का लिंक हम टॉप पे डाल देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। रात को मिलते हैं, बाय बाय।